Pranam and welcome back to the magic of market. So, what did we study last time? Last time we studied कि अपन अपना जो रिटायरमेंट है उसको अपन प्लान कैसे करें. एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट जब मैं रिटायर होने वाला हूँगा या होंगी मेरे को कितना फंड चाहिए होगा. बट वो तो अपन ने डिसाइड कर लिया कि कितना फंड चाहिए रहेगा. ओके अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इधर से XYZ डेस्टिनेशन पे जाना है. ओके बट नाउ क्वेश्चन कम्स कि अब मैं उस XYZ डेस्टिनेशन पे कैसे जाऊं. सो वैसे अपना क्वेश्चन है कि अब डिसाइड कर लिया कि आई नीड 7.2 करोड़ अप्रॉक्स 7 करोड़ रुपीस. बट नाउ हाउ डू आई गो देयर, हाउ डू आई गेट दैट मनी. अब उस मनी को मैं कैसे इकट्ठा कर सकता हूँ. ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट रिटायरमेंट. अब रिटायरमेंट के लिए मैंने लिया सेट कि दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके अगर आपका सेम इन्वेस्टमेंट 5000 है बट इफ इट इज फॉर लॉन्गर टाइम, अगर बहुत ज्यादा समय के लिए, देन यू आर गोइंग टू एक्यूमुलेट ज्यादा मच अमाउंट. ठीक है यानी ज्यादा अमाउंट. ओके इफ इट इज फॉर लेस टाइम लेस टेन्योर देन कम अमाउंट होगा. एंड इफ रिटर्न परसेंटेज हाई देन यू आर गोइंग टू हैव गुड अमाउंट. इफ रिटर्न परसेंटेज इज लो देन यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट गुड अमाउंट. क्लियर. सो नाउ लेट्स स्टडी रिटायरमेंट. अब रिटायरमेंट स्टडी कर दिया. अब आई सेड कि मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि हाउ डू यू एक्यूमुलेट, अगर आप उसको इकट्ठा कैसे कर सकते हो. ओके सो फॉर दिस वी नीड टू नो अबाउट द वेरियस एसेट क्लासेस. एसेट क्लासेस का मतलब क्या होता है? ऐसी क्लासेस जिसमें अपना मनी ग्रो होता है यानी बढ़ता जाता है. लाइक विच आर द एसेट क्लासेस? वन इज गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, equities, real estate. Mainly these four are the asset classes where we invest. Okay अपन को हमेशा बोला जाता है इन्वेस्ट इन FD में इन्वेस्ट करो 6% का मिलेगा एंड यू आर लाइक आपका पैसा बढ़ता जाए. बट एटलीस्ट ट्राई टू थिंक, घर पे पूछो, आस्क टू योर वाइफ, आस्क टू योर पेरेंट्स. ओके कि मम्मी जो हम गेहूं लाते हैं, आटा लाते हैं, ओके जो हम वेजिटेबल्स लाते हैं, जो आज से पहले जो अपने पेरेंट्स बोलते हैं ना, अपने पेरेंट्स या ग्रैंड मदर, कि जब हम काम करने जाते थे ना, वी यूज टू इन जस्ट 2 रुपीज हम पूरा अपना खाना खाते थे. ओके एक टाइम का अपन लंच करते थे. सो हाँ वो सब क्या था, वो सब रियल था. क्यों रियल था? कॉज महंगाई जो ठीक है जैसे समय बढ़ता है वैसे महंगाई भी बढ़ती है. तो जो अपनी महंगाई है ओके इट्स लाइक 4 to 5% की इन्फ्लेशन रेट अपने इंडिया में है. सो भाई अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट आपको 6% है, सो उसमें आपको कितना मिल रहा है? 1%. ओके जो फिक्स डिपॉजिट को भी बरोबर से बीट नहीं कर रहा है. ओके सो 1% में आप क्या कमाओगे भाई. एंड इफ यू आर हैविंग इट एज कैश, आपके पास अगर कैश पड़ा है तो उसका रिटर्न वैल्यू तो जीरो ही है और समय के साथ वो क्या हो रहा है? डी वैल्यू हो रहा है. समय के साथ डी वैल्यू हो रहा है यानी कम हो रहा है. सो आई गेस जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप समझ रहे हो. क्लियर. सो दिस आर द थिंग्स वेयर वी इन्वेस्ट. अब सबसे पहले लेट मी टेल यू अप्रॉक्स अपन को किस में कितना रिटर्न मिलता है विद द टाइम. ओके सो लुक हियर, जो अपना गोल्ड है इट गिव्स अस अराउंड 8 to 9%. जो अपना फिक्स डिपॉजिट है इट गिव्स अराउंड 6 to 7%. जो इक्विटीज है इट गिव्स अराउंड 10 to 11%. रियल एस्टेट 8 to 9, नो इट गिव्स 8 to 9 और कंसिडर अप्रॉक्स 10. एंड कैश इट गेट्स डी वैल्यू और वी कैन हियर अंडरस्टैंड एज 0%. सो दिस आर द वेरियस एसेट क्लासेस वेयर वी कैन इन्वेस्ट. अब गोल्ड है ऑलमोस्ट. अब जो गोल्ड है ओके व्हाट वी डू, वी buy and we keep it at home. So उसकी जगह we can buy the ETFs. वो सब later on chapters we will discuss. अब fixed deposits है, equities है, real estate है and cash है. Clear? So अब उससे पहले let me tell you one topic. समझो अब what is this? This is multi-asset portfolio. Multi-asset portfolio. अब मैं एक अजम्पशन लेता हूं कि आपको मल्टी एसेट पोर्टफोलियो है. ओके उसके हिसाब से आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न परसेंट. आपका रिटर्न परसेंट कितना है समझो. यू हैव 100 रुपीज.
आपके पास कितना रुपीज है 100 रुपीज, सो उसका जो 50% है, ठीक है, 50% यू हैव इन्वेस्टेड इन 50% वेर यू हैव इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, ठीक है। रियल एस्टेट जो आपको कितना दे रहा है 10% का रिटर्न दे रहा है, जो आपको 10% का रिटर्न दे रहा है। अब उसका आपने व्हाट यू डन 15% रियल एस्टेट, ये फिक्स डिपॉजिट, जो 15% है यू हैव इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट विच गिव्स यू अराउंड रिटर्न परसेंटेज ऑफ 6, क्लियर। अब तीसरा गोल्ड, ओके, गोल्ड में भी आपने 15% इन्वेस्ट कर रखा है विच गिव्स यू रिटर्न परसेंटेज ऑफ अराउंड अप्रोक्स 9, क्लियर। एंड रियल एस्टेट, गोल्ड, देन देयर इज समथिंग एक्विटीज, एक्विटीज में भी आपने इन्वेस्ट किया है जो आपको कितना 15, 30, 80, समझो 15% आपने एक्विटीज में किया है विच गिव यू अप्रोक्स, लेट मी टेक इट एज, समझो आपने इक्विटीज में भी कितना किया है, इक्विटीज में ऑल्सो यू हैव इन्वेस्टेड, अब समझो आपने इक्विटीज में कितना है, इक्विटीज में भी आपने 10% किया है, जो आपको कितना रिटर्न परसेंटेज दे रही है, इक्विटीज आपको दे रही है अप्रोक्स 10%, एंड जो आपका कैश है, कैश क्या 0%, ठीक है, जो उस कैश में आपका कितना है इट इज अराउंड 10%, क्लियर। नाउ लेट मी कैलकुलेट, हाउ डू आई कैलकुलेट कि मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है, ओके। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, जो भी आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू बी माई एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो मेरे को रिटर्न मिल रहा है, ओके। सो 500% प्लस 90% प्लस 59 of 135% plus 100, okay. So now 500 plus 100, 600, 690 plus 135, 690 plus 135, 725, 825, which is 825, जिसको when I divide by 100 I get 8.25, clear. Let me 600, 700, 825 ना, ओके, बरोबर। सो कितना मेरे को रिटर्न मिल रहा है, इट इज अप्रोक्स 8.25% रिटर्न मेरे को मिल रहा है। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द वेरियस एसेट क्लासेस। अब वेरियस एसेट क्लासेस आपको समझ आ गई हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू प्ले विथ नंबर्स। अब नंबर्स विल टेक एन एग्जांपल, उसके हिसाब से व्हाट वी विल डू, वी विल अपन अपना फंड कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, किस पे कितना रिटर्न मिलेगा, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू। सो उससे पहले यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, कंजर्वेटिव बेसिस। व्हाट इज कंजर्वेटिव? अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? सपोज जो मेरा एक्विटीज है, दैट आई नो कि लॉन्ग टर्म के लिए इफ आई इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, ओके, इट इज गोइंग टू गिव मी अराउंड 10 to 11% का, अरे सॉरी 13 to 15% का रिटर्न इट इज गोइंग टू गिव, ओके। बट व्हाट आई डू, आई विल बी कंजर्वेटिव। मैं क्या मानूंगा कि इक्विटीज मेरे को ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकती है, 10 to 11%, ओके। जो आगे के 2, 3, 4% है, आई एम नॉट गोइंग टू काउंट। व्हाई? बिकॉज इफ इन फ्यूचर अगर इक्विटीज मेरे को इतना रिटर्न नहीं दे पाती है, so what I will have to do, I will have to compromise with my lifestyle, okay. But if it is able to give me this and I am planning for this, then I can have a good amount, extra amount मेरे पास आ सकता है। So this is what conservative basis is called. So always try to figure the things in conservative basis. So आप अपने business में भी you also try to profit and loss को conservative basis, everything you try on a conservative basis, okay. So now I'll take some of the assumptions. Look here, chalo, now it's time to study कि कैसे we accumulate the fund, okay. Now listen, चलो, here are the some of the assumptions जो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। उससे पहले you should, चलो, here are the some of the assumptions जो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, okay. अब listen, we have steady job which pays us salary every month. दिखने में थोड़ा छोटा है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज प्लीज कर देना, ओके। वी हैव स्टडी जॉब व्हिच पेज अस सैलरी एवरी मंथ। अपने पास एक जॉब है जो अपन को एवरी मंथ क्या पे करती है, सैलरी। हाँ, ये इन रियल इट इज इम्पॉसिबल, बट फॉर
अजम्पशन अपन को लेना पड़ेगा, सो टू इजी अवर कॉन्सेप्ट, अपन कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाए। सेकंड, वी आर एम्प्लॉयड अंटिल द ईयर ऑफ अवर रिटायरमेंट। जब आफ्टर 25 ईयर्स जब हम रिटायर होंगे तो अपन को क्या होना पड़ेगा, तब तक अपन एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है, मतलब अपन को फिक्स सैलरी मिलती रहेगी। अब थर्ड क्वेश्चन, सेविंग इज रेगुलर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। जो आपका मेन सेविंग्स है वो किसमें है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना मेन है, ओके। जैसे समझो वो क्या कर रहा है, एसआईपी कर रहा है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब वी विल स्टडी इन लेटर ऑन चैप्टर्स 4। वी गेट ईयरली हाइक्स अवर पे, ठीक है। अब हर साल अपने पे में कुछ ना कुछ इजाफा होता है, इंक्रीमेंट होता है। एवरी ईयर वी विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बाय 10%। हर साल 10% से म्यूचुअल फंड में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ओके, क्या, इन्वेस्टमेंट। चौथा, द इंक्रीज इन सेविंग हैपेंस एवरी जनवरी। अब इंक्रीज इन सेविंग्स कब होता है, एवरी जनवरी। अब नाउ लिसन, अब जो अपन करेंगे, वी विल ट्राई टू, अपन इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे जो अपन को 11% का रिटर्न देगा। सो उससे पहले यू शुड अंडरस्टैंड अपने पास कितने ईयर्स है, 25 ईयर्स। अब उसको व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट इनटू मंथ्स। सो 12 से मल्टीप्लाई करो, व्हिच इज इक्वल्स टू, अपने पास कितने मंथ्स है, 300 मंथ्स है। नाउ चलो लेट्स बिगिन। चलो अब आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग होने वाला है। अब 12 मंथ्स है, सॉरी हाँ 12 मंथ्स है 25 इयर्स में, सो टोटल वी हैव 300 मंथ्स। अब 300 मंथ्स में व्हाट वी हैव टू डू, चलो लेट्स कैलकुलेट। अब सबसे पहले लिसन, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू समझा हुआ है, हाँ जी समझा हुआ है, लेकिन हमने वीडियोस पूरे देखे किधर है, ऊपर ऊपर से देख लिए, आगे आए बोले वीडियोस पूरे देखो। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, गो एंड वॉच द पहले की वीडियोस देखो, ओके, ताकि आपके जो अंडरस्टैंडिंग है आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर होते जाएंगे, ओके। सो दैट टाइम आल्सो सेड कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर डू, ओके। एजुकेशन से बड़ा इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं हो सकता ना। लुक अब जो फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब अपनी प्रेजेंट वैल्यू समझो क्या है, 5000 है, कितने हैं, 5000 है। अब 5000 है, ओके, सो अपन क्या करेंगे, अपन इन्वेस्ट करेंगे 5000 एवरी मंथ, ओके। और हर साल जब जनवरी में इंक्रीजमेंट होगा तब 10%, तो 5500। बाद में नेक्स्ट ईयर उसी के हिसाब से 10% इंक्रीमेंट के हिसाब से अपन इन्वेस्ट करेंगे। अब ना लुकिए 5000 है, 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 11%, एंड नंबर ऑफ ईयर्स विच इज इक्वल्स टू 300। ये क्या है, मंथ्स है, मंथ्स, और ये मंथ्स डिवाइड बाय एक ईयर में कितना मंथ्स होता है, 12। नाउ लुक हियर, अब 5000 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस 11 बाय 100, जो 2 जीरो गए इधर पॉइंट आया, इनटू 300 बाय 12। व्हेन वी विल सॉल्व दिस 5000, ओके, व्हेन वी विल सॉल्व दिस, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, और लिसन कितना होगा, 6 150 375 is 25, ओके। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे देन व्हाट वी विल गेट द आंसर 67927 67927। सो जो अपना 5000 है वो 25 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 67,927। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। वही समझो, अगर मैं इधर एक जीरो लगा देता, कितना, एक जीरो, और इधर एक जीरो लगा देता, कितना, क्या वैल्यू क्या हो जाती, नहीं पूरा डिफरेंट हो जाता, सॉरी, ओके। सो देखो कि अपनी वैल्यू क्या हो जाए, 67,927। अब चलो नेक्स्ट, ये कैलकुलेट कर ली अपन ने अपने 300 मंथ की। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट अपने दूसरी वैल्यू, P इज इक्वल्स टू, अरे P 1 प्लस R अपॉन 10, ओके। ये कितना है, 5001 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 11, ईयर्स कितने होंगे, 299/12, ओके। जब इसको कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल गेट आंसर 67399। अब इसमें मंथ्स इसके लिए ठीक है,
ताकि आपको एक और नया कॉन्सेप्ट समझ आ सके। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। अब जो अपना पहला 5000 था, जो पहला 5000 था, क्लियर, तो उसको मैं क्या कर रहा था, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा था, 300 मंथ्स। तो मेरा 300 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट हो रहा था, मेरे को कितना, 300 मंथ्स। सो वो मेरा कितने मंथ्स के लिए काम करेगा, 300 मंथ्स यानी 25 ईयर्स। अब जो मेरा दूसरा 5000 था वो कितने ईयर्स के लिए काम करेगा, 299। अब मेरा एक साल बीतेगा, ओके, माय 1 ईयर विल बी कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट मैं सेकंड ईयर से कितना करूंगा, 5005 एंड सो ऑन, वैसा चलता जाएगा। अब so this is what the magic of compounding and this is personal finance. Personal finance is nothing but just playing with the numbers. numbers के साथ खेलना है, numbers को समझना है। if you understand कि numbers को कैसे समझते हैं, numbers के साथ कैसे खेलते हैं, you don't need any financial advisor. आप खुद से सब कुछ कर सकते हो, okay? and being independent is the best thing you can ever have. ठीक है, so हमेशा be independent। और एक बात है कि you have only 24 hours but you can purchase the hearts of others। लोगों का हार्ट्स परचेज करके यू कैन डू योर थिंग्स। ओके, नाउ लुक हियर। अब व्हाट आई हैव टू टीच यू, हाँ वो हो गया। नाउ अब चलो क्वेश्चन अराइज होता है कि आफ्टर 25 ईयर्स मेरा फंड कितना होगा। ओके, मेरा फंड कितना होगा, सो इट इज अराउंड 1.74 जयेश, 1.74 करोड़। अब क्या करें, सो लिसन, डोंट वरी, चिंता किस बात की करनी है, और भी नए उपाय निकालेंगे। ओके, नाउ लिखो, मैंने बोला था कि 3 चीज पे डिपेंड करता है। वन इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा अमाउंट होगा। दूसरा रिटर्न, जितना ज्यादा रिटर्न होगा उतना ज्यादा अमाउंट होगा। और तीसरा इज व्हाट, टाइम। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा होगा, कम दोगे कम होगा। अब लिसन, अब टाइम, अब अपन ऐसा तो नहीं कर सकते मेरे को सिर्फ 25 ईयर्स है, ठीक है, आफ्टर 25 ईयर्स मैं क्या हो जाऊंगा, अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा। आफ्टर 25 ईयर्स तो अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा, तो तब तो मैं अपने आगे की सेविंग्स नहीं कर सकता। बट लुक, जो ठीक है, अब टाइम है 25 ईयर्स, अब भाई 25 ईयर्स है, ठीक है, तो मेरे को तो कितना चाहिए, मेरे को तो सिर्फ 50,000 उसमें से निकालना है। ओके, मेरे को सिर्फ 50,000 यानी उस टाइम जो वैल्यू होगी उस हिसाब से मेरे को सिर्फ 50,000 निकालना है। बट लिसन, वो मैंने 50,000 निकाल दिया, लेकिन जो बाकी का मेरा पैसा है, ओके, इट विल बी इन्वेस्टेड, वो तो इन्वेस्टेड रहेगा ना। सो वो तो मेरे लिए काम करेगा ना, वो मेरे लिए इनकम जनरेट करेगा। ओके, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल बी एबल टू एक्यूमुलेट द फंड। ओके, बट अभी वो मैं नहीं ले रहा। ओके, सो इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूं। अब उसके लिए व्हाट यू कैन डू, इन म्यूचुअल फंड्स यू हैव एन ऑप्शन ऑफ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ओके, और एक एसटीपी भी होता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ट्रांसफर प्लान में आप इक्विटी से किस में डाल सकते हो, गोल्ड या डेट में डाल सकते हो। और विड्रॉल प्लान यानी आप अपना अमाउंट थोड़े थोड़ा ले सकते हो। क्लियर? अब ना लुक, अब टाइम तो मैं ज्यादा ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उतना है। अब जो मेरे पास रिटर्न है, ठीक है, अब रिटर्न में 11 से 14% तो नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है कि अब मार्केट देखेगी जयेश तू रिटायर हो रहा है और तेरे से 1.74 करोड़ आ रहा है, चल मैं बढ़ती हूँ। ऐसा तो और चाहिए था क्या? ओके, जस्ट जोकिंग। नाउ लुक हियर, रिटर्न भी कैलकुलेट नहीं होगा। अब इन्वेस्टमेंट क्या होगा? अब मैं एक काम तो कर सकता हूँ ना, मैं मेरी सेविंग्स तो कम से कम बढ़ा सकता हूँ। जो मेरे अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, ठीक है, उनको मैं क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ठीक है, जो नीड्स है वो तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो मेरे वांट्स है, ठीक है, वांट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ओके, सो इफ आई इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट, अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता हूँ, देन इजीली आई कैन एक्यूमुलेट द फंड। अब चलो देखते हैं ना कैसा होता है, क्या होता है। अब सपोज मैंने मेरे क्या सेविंग्स को इंक्रीज कर दिया 15K, किस पे, 15K पे, 5,000 से 15K आ गया। यस, सो मेरा क्या हो जाएगा, 5.24 करो, और इफ 20K के लिए कर दो तो इट इज 6.98 करो, विच इज अप्रॉक्स कितना हो, अप्रॉक्स 7 करोड़। ओके, नाउ बट जयेश 20,000 स्टार्टिंग ऑफ द करियर किधर से लाया?
हार्ड है ना, तो क्या हो, अब सुनो ना और भी, अब समझो इसके लिए व्हाट आई सेड कि इफ यू आर इन योर 20s, अगर 20s में हो 18 19 20, ठीक है, अर्ली 20s में हो 21 22 23 24, ठीक है, डू वन थिंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल. If you don't invest now, then you are not going to have good fun, good amount at the time of retirement. Clear? Start investing. लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से, we try to solve. Okay, suppose at the age of 20, at 20 years, okay, you are starting your career. कभी? At the age of 20 years. जब आप 20 years पे अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, okay, so how much? Suppose you will retire at 50 years. 50 years पे you will retire. Okay. So how much years you have? You have 30 years left. कितने years बाकी है? 30 years you have left. Okay. So in this 30 years, what you can do? You can invest 10k per month. 10k per month invest कर दो. Okay. If you will invest 10k per month, what will happen? Okay. At the end of 30 years, okay, and the end of 30 years you will accumulate 6.91. So this is what. Either of the thing you have to do. Either you have to invest a large sum of money or you have to invest early. Okay, so these two things, अगर ये दो चीज में आप एनीथिंग यू डू, अगर आप ज्यादा करते हो कम करते हो, ओके, तो आपके अमाउंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. सो दिस इज व्हाट आई टॉट यू अबाउट द रिटायरमेंट. आई थिंक कि आपको रिटायरमेंट के बारे में समझ आ गया है. कुछ डाउट्स नहीं है, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट है ना अपना, कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स. ओके, बट ये सब समझा, SIP, STP, SWP, आने वाले चैप्टर्स में जो अब मैं लाने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स, अपनी कारवा बहुत आगे जाएगा. कब जाएगा? जब आप सपोर्ट करोगे. अगर सपोर्ट ही नहीं आएगा तो कारवा आगे बढ़ने वाला ही नहीं है. ओके, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ध्यान रखो. ओके, सो फॉर दिस लास्ट अपील कर लेता हूँ, ठीक है, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द कंटेंट. ठीक है, बेल आइकन दबाओगे तो क्या होता है मालूम है? ओके, आपके पास बड़ी सी नोटिफिकेशन है. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस, मैजिक ऑफ मार्केट हैज अपलोडेड अ वीडियो. ये सब लिखा हुआ है. सो उसके लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है. एंड विद दैट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके.